साफ साफ नॉट आउट थे एडन मार्करम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में की है एक बहुत ही गंदी बेईमानी, और अगर ये अंपायरों का साथ ना मिलता तो न्यूजीलैंड कभी जीत ना पाता और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में ये मुकाबला हार ना पाता। जी हां, सही सुना है आपने, मतलब साफ साफ नॉट आउट थे एडन मार्करम। और जब हम लोग इस तरीके से नेकेड आइड से देख सकते हैं, जब हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई एडन मार्करम कहां आउट थे, लेकिन फिर भी इतना सारी चीजें देखते हुए जब आईसीसी कोई टूर्नामेंट कराता है, इतने सारे कैमरास होते हैं, इतने सारे वीडियो विजुअल्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो इतनी ये छोटी सी मिस्टेक आखिर कैसे हो सकती है? आखिर ये छोटी सी मिस्टेक एक टीम को मुकाबला हरा दी ना, साउथ अफ्रीका इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई ना। और कहीं ना कहीं अगर ये एडन मार्करम को आउट नहीं दिया गया रहता तो वहां से साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में फाइनल में जाती हुई नजर आती और एक अलग ही पोजीशन में आपको दिखती। आप सभी को पता होगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच कल एडन मार्करम में जो है वो अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका को लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल तक वो लेकर आए थे। उम्मीद ये थी कि लगातार दूसरी बार फाइनल तक भी लेकर जाएंगे। 2024 में जो सपना इनका अधूरा रह गया था, अपनी कप्तानी में भारतीय टीम के सामने फाइनल हार गए थे, 2026 में वो सपने को पूरा करें। और अभी तक न्यूजीलैंड ने उस तरीके से ये गेम भी खेला था। अभी तक न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था, सारे लगातार मुकाबले जीतते हुए आ रहे थे। अब ऐसे तौर पर उम्मीद ये थी कि ये मुकाबला भी जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हुई वो हो गई है एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कप्तान के साथ, और उनके साथ ही इतनी बड़ी चीटिंग हो गई। दरअसल जब एडन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तकरीबन वो अपना 19 गेंदें खेल चुके होते हैं, 20वें गेंद वो खेलने जा रहे होते हैं, और तब वो एक शॉट खेलते हैं। एक शॉट जो है वो काफी देर तक हवा में रहता है और उसके बाद डेरिल मिचेल जो है वो उस कैच को कंप्लीट करते हैं। हालांकि उस कैच पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इस वजह से बढ़ी है क्योंकि वो कैच साफ साफ नॉट आउट है। आप सभी को पता है कि एडन मार्करम ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के कप्तान है, बल्कि एडन मार्करम ने इस साल T20 वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने बल्ले से जो है वो बेहतरीन रन भी बनाए हैं। अब ऐसे तौर पर साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्करम का विकेट इस वजह से ही काफी ज्यादा बड़ा हो जाता था। कप्तानी पारी वो लगातार खेलते हुए आ रहे थे, कप्तानी परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब ऐसे तौर पर जब डेरिल मिचेल उस कैच को कंप्लीट करते हैं और उस कैच को वो जैसे ही पकड़ते हैं, उनको नहीं पता था कि वो गेंद जो है वो उनके हाथों में सीधा आई है या फिर वो गेंद जो है वो आगे डिप की हुई है। कभी अक्सर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब गेंद जो आगे गिरी होती है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और आप जब क्योंकि बॉल के साथ साथ आप जो है वो जंप किए रहते हो, तो बॉल गिरने के बाद तुरंत ही आपके हाथ में आती है, तो आपको वो चीजें पता नहीं चलती है। और जैसे ही ये चीजें डेरिल मिचेल को पता नहीं चली तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने इस तरीके से कहा, हाथ का उन्होंने इशारा देते हुए कहा, और इसके बाद से टीवी अंपायर जो अनग्राउंड अंपायर होते हैं उन्होंने टीवी अंपायर को ये डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि भाई जब फील्डर ही ऐसा कह रहा है कि उसे अच्छे तरीके से पता नहीं है कि उसने कैच कंप्लीट किया है या फिर नहीं, तो भाई इसको जो है वो रिप्ले करके ही देख लिया जाए। अब ऐसे तौर पर रिप्ले में जो चीजें साफ साफ दिखी कि डेरिल मिचेल ने वो कैच तो कंप्लीट किया था, लेकिन जिस तरीके से डेरिल मिचेल ने यहाँ पर इस तरीके से हाथों को कैच करके और उन्होंने पकड़ा था और गेंद जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी वो नीचे थी, और अब यहाँ पे अगर कोई फील्डर हाथ किए हुए है तो वो गेंद कैसे ही आप बताओ कि वो उसके बीच में आ सकती है, और कैसे उसके इसके नीचे किस तरीके से उंगली जा सकती है जब आपके उंगली जो इस तरीके से सीधा है। तो अब ये सारी चीजें टीवी अंपायर को शायद पता थी या फिर नहीं पता थी, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे थे, या फिर साउथ अफ्रीका को बाहर करने की एक रणनीति थी। क्योंकि जब आप एक आईसीसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रहे हो, आपके पास इतने सारे जो है वो कैमराज हैं और आपको पता है कि एक गलती की वजह से सेमीफाइनल का पूरा रिजल्ट भी बदल सकता है, और जो कि हमने बदलते हुए देखा। अगर वहां पर एडन मार्करम आउट ना होते तो क्या पता जो साउथ अफ्रीका की टीम 169 पर ऑल आउट हो गई, उन्होंने जो रन बनाए, क्या पता वो 185 वहां से 15 रन 20 रन और भी कम से कम बना पाते वो, और न्यूजीलैंड को वो फाइट बैक दे पाते। हालांकि न्यूजीलैंड ने जो है वो 13वें ओवर में 20 रन को चेज कर लिया, लेकिन जब साउथ अफ्रीका अच्छे तरीके से फिनिश करती तो उनका कॉन्फिडेंस ही अच्छा और अलग लेवल पे होता, और साथ ही साथ तब न्यूजीलैंड पे दबाव बन पाता। लेकिन इस समय तो सोशल मीडिया पे यही चीजें चल रही हैं कि डेरिल मिचेल ने वो जो कैच पकड़ा और टीवी अंपायर ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड टीम का साथ दिया, ये बिल्कुल भी गलत है। आप लोगों ने उस कैच को देखा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, वो आउट था या फिर नहीं?